नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब बड़ा प्रश्न चिन्ह रह गया है कि आखिरकार बिहार में किसकी सरकार। लेकिन एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए हैं। लाइव सिटीज भी आप तक लगातार एग्जिट पोल्स बता रहा है और इस बार बिहार का जो चुनाव है काफी इंटरेस्टिंग रहा। एनडीए और महागठबंधन के बीच जो मुकाबला था तो था ही, लेकिन लोजपा ने, चिराग पासवान ने लड़ाई को और इंटरेस्टिंग किया। अभी हम TV9 भारतवर्ष की एग्जिट पोल को जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। इस बार जो स्ट्रक्चर है काफी बदला हुआ है, गठबंधनों का नेता भी बदल रहे हैं और एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं लगातार। गरिमा, सभी एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार को भारी नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। महागठबंधन फायदे में दिख रहा है, लेकिन सरकार बनाने में यदि आप रिपब्लिक एग्जिट पोल को छोड़ दें तो बाकी में मुश्किलें दिखाई पड़ रही हैं। बिहार में कुछ हंग टाइप का दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आखिरी वक्त आते आते 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो क्या निकलेगा नहीं निकलेगा ये समझने वाली बात होगी। लेकिन आपने कहा है TV9 भारत बस, तो TV9 भारत बस बिहार में राज्याभिषेक उसने जो कार्यक्रम रखा वह कह रहा कि महागठबंधन को सबसे अधिक सीटें मिलने जा रही है और वो सीटें हैं 115 से 125, मतलब 115 न्यूनतम और 125 अधिक, लेकिन बहुमत नहीं हुआ। 115 हुआ तो 7 और चाहिए। अब 7 कहां से आएंगे? देखिए, ये कह रहा है कि एलजेपी को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। तो एलजेपी, देखिए, चिराग पासवान पहले कह चुके हैं कि वे तो मोदी के हनुमान हैं, उनके भीतर मोदी हैं, तो वे तो आएंगे नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि अन्य 10 से 15, तो क्या ये जो 10 से 15 आएंगे, चाहे वो जिस पार्टी के हों, चाहे वो निर्दलीय हों, क्या वे तेजस्वी यादव के पास आएंगे? अब एनडीए की बात कर लें तो एनडीए, देखिए, एनडीए को ये नुकसान होता दिखाई पड़ा। देखिए, नीतीश कुमार को तो भारी नुकसान हो रहा है। एनडीए को कह रहा है कि 110 से 120 सीटें, तो 110 न्यूनतम, 120 सीटें अधिकतम। देखिए, 120 सीटें यदि आ गई अधिकतम तब तो ये सरकार बना लेंगे, लेकिन 110 आएगा तो इनके पास भी यक्ष प्रश्न होगा कि क्या चिराग पासवान को हम साथ लें? चिराग पासवान क्या नीतीश कुमार के नाम पर? चिराग पासवान के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ मोदी के हनुमान है तो दूसरी तरफ नीतीश के कुमार के खिलाफ बड़ी लड़ाई। नीतीश कुमार का तो नाश किया है उन्होंने। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने बिहार में लड़ाई लड़ी और जेडीयू के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनके पीछे चाणक्य कौन है, उनके पीछे रणनीति कौन है, लेकिन उनका पूरा फोकस इस पर रहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोक देना है, मोदी मोदी जपते रहना है। नारा भी लगाया गया, मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। तो देखिए, एनडीए 110 से 120 सीट, जैसा मैंने कहा 120 सीटें आ जाती है तो कोई मुश्किल नहीं होगी। हाँ, मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पैदा हो सकता है, क्योंकि 3 और 5 सीटें, आप उदाहरण देखिए, झारखंड में मधु कोरा अकेले मुख्यमंत्री बन गए थे, तो ये उदाहरण है। लेकिन 10 से 15 भी हैं, तो ये मुश्किलें हैं। और जो रिपब्लिक का एग्जिट पोल है वो तो सीधे तौर पर महागठबंधन को सत्ता के करीब ले गया है, 118 से 138 सीटें, और एनडीए को 91 से 117 सीटें, एलजेपी को 5 से 8 सीटें और अन्य को 3 से 6 सीटें। तो ये, अब देखिए, जो TV9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल है उसने लोगों से सवाल पूछा था कि आपको मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कौन है, तो पहले चरण में नीतीश कुमार 38% पसंद थे, दूसरे चरण में 31% पसंद हो गए, मतलब परसेंटेज गिरता गया। तीसरे चरण में 27% और भी गिरा। और तेजस्वी यादव को देखिए, पहले चरण में वे मुख्यमंत्री पद के लिए 35% ही पसंद थे, लेकिन दूसरे चरण में 38% और तीसरे चरण में 43%, मतलब तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ता गया। सुशील मोदी तो खैर रेस में ही नहीं है मुख्यमंत्री के, लेकिन पहले चरण में 6% लोग पसंद कर रहे थे, दूसरे चरण में 5% और तीसरे चरण में 4%। चिराग पासवान, देखिए, चिराग पासवान को भी पहले चरण में 15% लोगों ने पसंद किया, दूसरे चरण में 19% और तीसरे चरण में 15%, मतलब ये पहले स्थान पर तेजस्वी यादव, दूसरे स्थान पर नीतीश कुमार और तीसरे स्थान पर ये। और गिरिराज सिंह देखिए, पहले चरण में 6%, दूसरे चरण में 7% और तीसरे चरण में सीमांचल की सीटें थी जहां हिंदू मुस्लिम वाली बातें होती हैं, वहां 11%। तो ये जो रिपब्लिक का आपको हमने बताया, अभी जो हम बता रहे थे वो TV9 भारतवर्ष का था, तो ये एग्जिट पोल है। तो ये एग्जिट पोल हम आपको लगातार बता रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 तारीख को जब नतीजे निकल कर आते हैं तो बिहार में
सरकार का जो फॉर्मेशन होता है, जब सरकार बनती है तो कौन कौन साथ मिलकर आते हैं, या फिर जैसा कि बहुत सारे चैनल्स बता रहे हैं कि राजद बहुत मजबूत पकड़ बनाए हुए देखिए, हैं। राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती दिखाई जी। पड़ रही है। देखिए, अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती दिखाई पड़ रही है और सिर्फ रिपब्लिक ने अभी उन्हें सत्ता के बिल्कुल करीब पहुंचाया है। जी, तो देखने वाली बात ये होगी कि 10 तारीख को क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं। तब तक हम तमाम एग्जिट पोल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे और खबरों की दुनिया से भी अपडेटेड रखेंगे। लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।